हेलो गाइस, आप सबको नमस्कार। राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल। अभी मैं सब्ज़ी मंगा के हटी हूँ, चीज़ भाजी, जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अरे ये चीज़ भाजी है, इसको चीज़ भाजी बोलते हैं। बहुत अच्छी बनती है ये। हमारी मम्मी के टाइम पे बहुत खाते थे। और तोरी और वो सब हरी सब्जियां मैंने मंगाई है, और मैंने खानी भी हरी सब्जियां हैं। तो डॉक्टर ने मेरे को कह रखा है, आप या तो सिर्फ घिया खाओ, तोरी खाओ, हरी सब्जी खाओ। तो मैं ज़्यादातर हरी सब्जियां खाती हूँ, और रोटी में ओट्स की खाती हूँ। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ रागी की बनाऊँ या ज्वार की बनाऊँ रोटी। नहीं तो मेरे पड़े पड़े आटा मेरे सारे ख़राब हो जाएंगे। कब के सर्दियों के लाए हुए आटा हैं, सब ख़राब हो जाएंगे। संजू का तो कोई आता पता रहता नहीं, कभी 12, कभी 12:30, कभी 1 बजे। उसका तो कोई टाइम टेबल है नहीं संजू का। उसने तो उस दिन ही कह दिया कि तुम सुबह चाय पी लेते हो एक बार, इसलिए मैं लेट आई हूँ। आलू के पराठे बना रही हूँ, आज तुम भी मेरे को पीस रहे हो। सब एक साथ मिल के पीसो। उधर अंकल सेवई बनाए हैं और आलू का पराठा बना रहे हो। मैं उधर कब जाऊँगी? भी इसको भाग के घरों की चिंता है। हम तो पैसे देते नहीं हैं, काम कराते नहीं हैं। मात्र आधा घंटा मेरे घर लगता है उसका, आधा घंटा से भी 1 घंटा नहीं लगता, मात्र आधा घंटा लगता है। हाँ, मैं वो सोचती आंटी मेरे को देखती नहीं, मैं उसको ज़रूर देखती हूँ। फ़ोन करते जाती है, फ़ोन करते आती है, कई जगह खड़े होके फ़ोन करती है। उसमें उसका टाइम वेस्ट नहीं होता है। लेकिन मेरे को जब वो परसों से बोली है ना कि आप भी मेरे को आलू के पराठे में लगा दिए हो, अभी तो मेरे घर कोई गेस्ट नहीं आता। मेरे घर कोई गेस्ट आ जाएगा तो मेरे को यदि बोलना पड़ जाए इसको कि सारा दिन तू मेरे घर में रह जा, या तू मैं आज छुट्टी कर जाओ और घरों की मेरे घर का काम कर दे, तब तो ये साफ कह देगी मैं नहीं करूँगी। इससे तो फिर मेरी माला अच्छी थी, जिसको मैं बोलूँगी आज तूने किसी के घर नहीं जाना, यहीं रहना है, तो वो सब घर में फ़ोन कर देती थी। हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी चारों घरों की। जिसके घर मेहमान आते थे हम लोग एडजस्ट कर लेते थे आपस में एक दूसरे के साथ। तो समझो तो ये है कि 1 मिनट भी देरी हो रही, 2 मिनट भी देरी हो रही है, तो 2 साल तो मैंने इससे काम करा के देख लिया। मेरे को कोई एक्स्ट्रा सुख नहीं मिला, ना ही कोई एक्स्ट्रा मेरे को कोई काम मिला कि चलो भाई मेरे कपड़े पड़े हैं फोल्ड कर देगी, बाहर से मेरे कपड़े उतार के ले आएगी। कपड़े फोल्ड, जैसे कपड़े पड़े वैसे ही पड़े रहेंगे, जैसे चादरें पड़ी रहेंगी। जब तक मैं नहीं बोलूँगी तब तक ये करेगी नहीं। अब 2 साल होने को जा रहे हैं, तेरे को अपना घर समझ के अपने आप सारा काम करना चाहिए। फ्रिज की सफाई वो मेरा फ़र्ज़ है। अब बताइए मैं 5,000 किस चीज़ के दे रही हूँ? फिर 5,000 दे के मैं, और 5,000 दे के 10,000 में मैं सारा दिन की ना रख लूँ? जो मेरे पास सारा दिन काम भी करे, मेरी फ्रिज की सफाई करे, मेरी सारी सफाइयाँ करे, मेरी चादरें भी सफाइयाँ करे, बाहर कपड़े भी डाल के आए, मैं ना रख लूँ? मेरे को परसों से संजू के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करी मैं 2 साल से, लेकिन जब उसने आलू के पराठे के लिए बोला ना, तब मेरे को उस दिन थोड़ा गुस्सा आया। तो ऐसे कैसे इंसान को थोड़ा खाना फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए मैंने कल उससे कहा ही नहीं, मैंने इसलिए चाय बिस्कुट पी ली। मैंने कहा छोड़ो, बोलना बेकार है। कहते हैं ना, चावल में से एक दाना निकाल के देखते हैं गला है कि नहीं गला। पूरे चावल में हाथ नहीं मारते गरम में। तो मैंने उतने में ही देख लिया। मैंने कहा नहीं, मेरे को ये इसका ये संजू का काम जमा नहीं मेरे को ठीक से, जो उसने परसों आलू के पराठे के लिए बोला। और खाने वाला कौन? मैं अकेली। ये नहीं कि कोई 10 बंदे खा रहे हों, या कोई गेस्ट आ रहे हों, या कोई मेहमान आ रहे हों।
कभी हाँ जी 10-15 पराठे, वहाँ अंकल जी के घर 20-20 25-25 रोटियाँ बनाएगी, वहाँ परवाह नहीं है। 15-15 रोटियाँ बनाएगी, परवाह नहीं है। वहाँ 3-3 घंटे लगा के आएगी, परवाह नहीं है। यहाँ 1 घंटा भी लग जाए तो बस उसको होता है कि मैं भागूं। पहली बात तो मैं किसी का काम ख़राब होने नहीं देती। मैं कहती हूँ कि चलो तू चली जा, 1 बज गए तू चली जा, बाकी आके कर लेना। मैं तो खुद ऐसी लेडीज़ हूँ, मैं तो किसी की खराबी चाहती नहीं हूँ। लेकिन फिर भी ये उस दिन जब इसको मैंने आलू के पराठे बोले तो ये थोड़ा गुस्सा मान गई। मैं समझ गई, मैंने कहा नहीं, ये नहीं चाहती कि मैं आलू के पराठे खाऊं। और आलू कहती आज सब तरफ से देरी होगी मेरे को, और देरी होगी तो तू इतनी फरीदाबाद से तू आती है तो तू अपने टाइम टेबल से, तेरे को पता है 4 घर का काम है, तू टाइम टेबल से है। तो 10:30-11 बजे अंकल के पहुँचेगी, वहाँ 1 बजे तक नाश्ता चलेगा, 1 बजे तू मेरे घर आएगी, फिर 1 बजे बोलेगी भाभी का टाइम है, 11:30 का उनको टाइम दी हूँ। तो बोलो अभी तक देख लो नहीं आई है, मतलब नहीं है। सब काम करूँ वो मैं करूँ, जो काम करूँ मैं करूँ, उसको तो बोलने को कोई फ़ायदा है नहीं। ना कोई डस्टिंग है, ना कोई किचन की सफाई है। किचन के मैंने सारे बर्तन ही निकलवा दिए हैं काकरोच करके। ना ही कोई किचन के अंदरों की सफाई है, ना कुछ भी नहीं, कोई सफाई है ही नहीं। अब जिनके घर 5-5 टेलर काम कर रहे हो, 4-4 टेलर, 8-8 बंदे वहाँ हैं, वहाँ तो नौकर कर सकते हैं। मेरे पास तो कोई नौकर नहीं है, मैंने तो तेरे सहारे काम लगाया। मेरे को खैर उस दिन का बहुत बुरा लगा, चलो छोड़ो, क्या करना। मैं भी सोच रही हूँ कि देखूँगी, सिस्टर को बोल के रखी हूँ, कोई कलकत्ता में है तो मेरे को बता दे, मैं दिन रात की रख लूँगी, क्योंकि आगे मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। थोड़ी सी चलती हूँ, कमर को लेके बैठ जाती हूँ। आगे मेरा शरीर बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, और कमर मेरी, शरीर तो कमज़ोर नहीं कहूँगी, कमर मेरी नहीं चलती। सीढ़ी कम उतरती हूँ, कमर भी मेरी चलती नहीं है। और बात यह है कि अब मेरे से उतना काम होता नहीं, मैंने काम छोड़े काफ़ी टाइम हो गया है। थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ये नहीं कि एकदम नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और इतनी बड़ी लेडीज है, परवल इसको बनाने नहीं आते, करेले इसको बनाने नहीं आते, जो सब्जी बोलो इसको बनाने नहीं आती, तो फिर एक कुक किस चीज़ की हुई? 2 रोटी की, तो 2 रोटी तो हम भी तवे में डाल लेंगे। मेरे को पसंद नहीं आया ये जो, जब से मुझको आलू के पराठे का करी है ना, तब से मेरे को मन ख़राब हो गया मेरा। मैं जिसके लिए जितना मर्जी कर लूँ, कोई, मैं तो अपना किया मानती नहीं हूँ कभी किसी का। मैं तो कहती हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया भगवान करता है, उसका किया सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी एक दूसरे के बारे में सोच के चलना चाहिए। चलो, जब तक शरीर चलता है तब तक तो चलाएंगे, जब नहीं चलेगा तो बैठ जाएंगे, फिर कोई ना कोई देखेंगे। ये तो साथ देने वाली है नहीं पूरे तौर तक, साथ तो देने वाली है नहीं, लग नहीं रहा मुझको। अच्छा हाँ, एक आप लोगों से बात करनी है। राजनाथ जी पहलगाम गए हैं, सारा वहाँ का मुआवजा करने के लिए और सारे सैनिकों से मिलने के लिए। देखो वहाँ का सारा देखने के लिए गए हैं। वहाँ का पाकिस्तान देखो फिर भी बाज नहीं आ रहा है, फिर भी ठीक सीज़ फायर कर ही रहा है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। हमारे मोदी जी चुप रहते हैं, एक बार में ही छोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये सीमा को निकालो या सीमा को जेल में डालो, ये 2 काम छोड़ के और कुछ भी नहीं है। हैदर के बच्चे हैदर को दो, या NGO में रखो बच्चों को,
5 बच्चे उसके एनजीओ में रखो और सीमा उठा के जेल में डालो, तभी हमारा देश सुधर सकता है। नहीं तो कल कहाँ परसों कहाँ, रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा। आज गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में आग लग गई सारी, दिल्ली के। वही मैं न्यूज़ सुन रही थी, मैं तो उठते ही न्यूज़ लगा देती हूँ ना, क्योंकि न्यूज़ सुनना और यूट्यूब में मैं वो देखना और ये क्या कहते हैं पेपर पढ़ना, ये मेरे 3-4 काम है जो मैं करती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ काम करती हूँ। तो आज मैंने भी न्यूज़ में देखा राजनाथ जी जग गए हैं, अच्छी बात है। हमारे राजनाथ जी, मोदी जी, अमित शाह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये रहे तो हमको डरने की बात नहीं है। हमारा बॉर्डर सेफ है, हमको कोई डरने की। यहाँ अंदर कोई घुस के आ जाए भेस बदल के तो उसकी गारंटी, ऐसे में तो 100 अंदर कितनी औरतें आई हुई पाकिस्तानी, किसके अंदर क्या बैर है कोई क्या समझे, नहीं समझ सकता। किसी के अंदर का भेद तो कोई जान नहीं सकता। सीमा के अंदर इतना जासूसी पर निकलेगा, किसी को पता था? नहीं पता था, अब पता लगा सब। मोदी जी बहुत चढ़े हुए हैं, मोदी जी बहुत ही माने हुए हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसे प्राइम मिनिस्टर हो जहाँ, वहाँ तो डर खतरा है ही नहीं। चलो अब सारी बातें हो गई, फिर अभी ब्रेकफास्ट करेंगे तो फिर आपसे बात करते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे। देखो अब आएगी, क्या बनाती क्या नहीं बनाती। आएगी 1 बजे, वो जानबूझ के देर से आती है। 1 बजे आएगी तब आज लंच ब्रंच एक साथ ही हो जाता है, ब्रेकफास्ट लंच एक साथ ही हो जाता है। फिर शाम को फिर सीधा रात को भूख लगती है। ब्रेकफास्ट लंच एक साथ ही हो गया। एक बार बेड टी मैं ले चुकी हूँ। चलो फिर नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में कोई नई खबर के साथ। अभी तक सवेरे तक की जो खबर थी मैंने आपको दे दी, अब देखते हैं कि क्या होता है, किस टाइम आती समझो, किस टाइम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच के टाइम पे करते हैं, या ब्रेकफास्ट का टाइम तो निकल गया, अब लंच का टाइम ही आ रहा है। चलो आप सबको गुड आफ्टरनून कर देती हूँ, गुड मॉर्निंग भी कर देती हूँ, और सब खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सबका दिन मंगलमय हो, रात भी मंगलमय आए। सब अपने परिवारों में सुख रहो, खुश रहो, मस्त रहो। सबको मेरा नमस्कार।